मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का पुनः एक बार हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में गौड़ जो क्षत्रिय है, राजपूत है, उनके विषय में कुछ विशेष रूप से रोचक जानकारियां फिर से एक बार देने जा रहे हैं, जिससे उनके विषय में जो आपकी याद है वो ताज़ा हो सके। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि सभी लोगों को विदित है, सभी को जानकारी है कि गौड़ क्षत्रिय भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत जी के वंशज हैं। ये विशुद्ध सूर्यवंशी कुल के माने गए हैं। जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तब महाराजा भरत को गांधार प्रदेश का स्वामी बनाया गया। महाराजा भरत के दो बेटे, पहले तो तक्ष और दूसरे पुष्कल जी, जिन्होंने क्रम से प्रसिद्ध नगरी तक्षशिला, जहाँ पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो रावलपिंडी के नाम से पाकिस्तान का एक जिला भी है जाना जाता है, और दूसरा है पुष्कलावती जो अब पेशावर के नाम से है, और ये दोनों ही जिले जो है वो पाकिस्तान में है। एक किंवदंती के अनुसार गांधार का जो अपभ्रंश गौर हो गया, जो आगे चल कर के राजस्थान में स्थानीय भाषा के प्रभाव में आकर के वहाँ के लोग गौड़, गौड़हार, गोंडहार, गौड़हार आदि कहने लगे। इसी प्रकार से आगे हम बात बढ़ाते हैं। गांधार प्रदेश में शासन करने वाले गौड़ वंश में भी काफ़ी महान शासक हुए, सम्राट हुए, राजा हुए, जिन्होंने गौड़ वंश को अन्य क्षेत्रों में फैला दिया। इन महान सम्राटों ने गांधार प्रदेशों की सीमा को बढ़ाया और राजस्थान व भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में विस्तार देते हुए हिंद महासागर और गुजरात की सीमा तक, उड़ीसा की सीमा तक पहुंचा दिया। इस प्रकार से गौड़ों ने अपना विस्तार किया। आगे हम बात करते हैं। आज भी राजस्थान समेत इन क्षेत्रों में गौड़ राजपूतों की बहुत अच्छी खासी जनसंख्या है। महाभारत काल में इस वंश के जो राजा हुए, बड़े महान प्रतापी राजा, जो धृतराष्ट्र के जो दामाद थे, जो जयद्रथ के नाम से जाने गए, वो सूर्यवंशी राजा थे और इसी गौड़ क्षत्रिय वंश से ही संबंधित थे। और आगे चल कर के वहीं तक्षशिला से जो कालांतर में सिंहादित्य, लक्ष्मणादित्य जो प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अपना राज गांधार से राजस्थान, कुरुक्षेत्र तक विस्तारित किया, और बाद में वो बढ़ते हुए आगे मगध से भी आगे बंगाल में सिंघल द्वीप और वहाँ तक सिंह भूमि तक पहुँचे। बंगाल के महाराज जो गोपीचंद, जो मालवा के सम्राट विक्रमादित्य, वो भरथरी जो विक्रमी संवत की जिन्होंने शुरुआत की थी, इसी गौड़ वंश से ही थे और इनके सगे भांजे हुआ करते थे। बाद में इस वंश के क्षत्रिय बंगाल चले गए, जिसके कारण बंगाल को गौड़ बंगाला कहा जाने लगा। हालांकि ये सब जानकारी पिछले वीडियो में दी जा चुकी हैं, लेकिन फिर से आपकी याद ताज़ा हो जाए, इसलिए ये चर्चा दोबारा से करना समाचित समझते हैं। आज भी गौड़ राजपूतों की जो कुल देवी है, महाकाली का जो प्राचीन मंदिर है, वो बंगाल में ही है, जो अब बांग्लादेश में चला गया है। राजस्थान में गौड़ वंश की अच्छी जनसंख्या है। राजस्थान को गौड़ के प्राचीन स्थलों के तौर पर देखा जा सकता है। गौड़ क्षत्रियों से प्राचीन प्रभावित क्षेत्र जैसे गौड़वार, गौड़हाटी आदि के नामों से जाना जाता है। वहाँ के प्रसिद्ध किले आदि आज भी गौड़ क्षत्रियों के विषय में चीख चीख करके जानकारी देते हैं। बंगाल से आकर मारवाड़ क्षेत्र में बसने वाले सर्वप्रथम सीताराम गौड़ ही थे, जिनके द्वारा बंगाल से आकर के राजस्थान में गौड़ क्षत्रियों ने विस्तार किया। बंगाल में गौड़ राजपूतों का लंबे समय तक शासन रहा। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार शशांक गौड़ की राजधानी कर्णसुमन थी, जो वर्तमान में झारखंड के सिंह भूमि के अंतर्गत आती थी। इससे पता चलता है कि गौड़ साम्राज्य बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश समेत कामरूप, आसाम, झारखंड सहित मगध तक विस्तारित था। गौड़ वंश के प्रभाव के कारण ही ये क्षेत्र जो है गौड़ बंगाल कहा जाने लगा।
महान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान भी गौड़ वंश के नेतृत्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिस वजह से उन्होंने अपने दरबार में गौड़ वंशियों को उच्च पद प्रदान किए। रण सिंह गौड़ उनके दरबार के मुख्य ओहदेदार थे, मुख्य सिपह सालार थे। इसके अलावा बुलंदशहर के राजा रणवीर सिंह गौड़ से भी पृथ्वीराज चौहान के अच्छे खासे संबंध। पृथ्वीराज के जीवनी में गौड़ क्षत्रियों की बहुत ही तारीफ की गई है, बहुत ही उनके किस्से कहानियों को उसमें कहा गया है। गौड़ राजपूतों की कई उपशाखा, थोड़ा सा उपशाखाओं का भी यहाँ पर जिक्र करते हैं तो जो हैं प्रमुख तौर पर जो शाखाएं हैं, हालांकि वैसे तो 55-60 शाखाओं का पता है हमें, लेकिन कुछ प्रमुख शाखाओं की हम यहाँ पर बात करते हैं तो उनमें से अजमेरा गौड़, मारोठिया गौड़, बलभद्रोत गौड़, ब्रह्म गौड़, चमर गौड़, भट्ट गौड़, गौड़हर, वैद्य गौड़, सुकेत गौड़, पिपरिया गौड़, अभेरा जोत, कृष्णावत, चतुर्भुजौत, पथ मनोत, बिबलौत, भाकर सिंगौत, भात सिंगत, मनोहर दासौत, मुरारी दासौत, लवड़ावत, विनय रावत, ओटाहिर, ओनाय, कथेरिया, केलवाना, खगसैनी, जरैया, तूर, दुसेना, थोराणा, उदय दासौत और नागमाली, अजीत माली, बोदाना, सिलहरा आदि जो उपशाखाएँ खापे हैं उनके जो निकास स्थल हैं और पूर्वजों के नाम से इन उपशाखाओं को हम जानते आए हैं। तो इसके बाद में अब हम थोड़ा सा गौड़ क्षत्रियों का कहाँ कहाँ विस्तार हुआ उस विषय भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक जो जगह पड़ती है शिवपुर, शिवपुर बड़ौदा के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। गौड़ राजपूतों का एक प्रमुख ठिकाना यहाँ पर रहा। स्वतंत्र रूप से इस राज्य की जो स्थापना है वो गोपाल दास के जो वंशज थे, राजगढ़ के राजा विट्ठल दास गौड़ के पुत्र अनिरुद्ध सिंह गौड़ ने ही की थी, जिनके भाई अर्जुन सिंह गौड़ राजगढ़ अलवर के राजा इन्हीं अनिरुद्ध सिंह के भाई थे। जो आप मान के चलो जोधपुर के जो राठौर राजा थे जसवंत सिंह से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। उनके साथ कई युद्ध अभियानों पर वो गए और शाहजहाँ की तरफ से उन्होंने युद्ध भी किए, औरंगजेब के खिलाफ भी उन्होंने युद्ध किए। आमेर के कछवाहा राजा से अच्छे और घनिष्ठ इनके संबंध थे। अनिरुद्ध सिंह गौड़ की जो पुत्री का विवाह है आमेर के जो नरेश हैं राम सिंह कछवाहे से हुआ। सवाई राजा जयसिंह का भी विवाह उदय सिंह गौड़ की पुत्री आनंद कुंवर से हुआ, जिनके ज्येष्ठ कुंवर शिव सिंह पैदा हुए। आगे की हम जब बात इसमें करते हैं तो अनिरुद्ध सिंह गौड़ के पहले श्योपुर का इतिहास कुछ इस तरह से रहा कि 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कब्जा किया। अलाउद्दीन के पहले हमीर देव चौहान जो रणथंभौर के चौहान राजा हुआ करते थे उनके अंडर में ये श्योपुर का किला था। बाद में मालवा के सुल्तान तथा शेरशाह सूरी का भी कब्जा यहाँ पर रहा। बाद में बूंदी के जो सुरजन सिंह हाड़ा ने भी श्योपुर पर शासन किया। फिर अकबर के बाद यहाँ पर जहांगीर, फिर शाहजहाँ और शाहजहाँ के ज़माने फिर गौड़ राजाओं का भी यहाँ पर शासन स्वतंत्र रूप से स्थापित हुआ। बाद में गौड़ वंशियों से मराठों ने इस श्योपुर को जीत लिया, लेकिन गौड़ वंशियों की आज भी यहाँ संख्या अच्छी खासी है। श्योपुर के अलावा खांडवा भी मध्य प्रदेश में गौड़ों का एक प्रमुख ठिकाना रहा। अजमेर साम्राज्य के सामंत राजा वत्सराज गौड़ केकड़ी जूनिया के गौड़ वंशज गज सिंह गौड़ और उनके भाइयों ने राजस्थान से हटकर 1485 ईस्वी में पूर्व निवाड़ खांडवा में घाटाखेड़ी नामक स्थान पर इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिए। ये गौड़ राजपूतों का एक बहुत ही मजबूत ठिकाना रहा। वर्तमान में खांडवा के जो मोहनपुर, गोड़रिया, पोखर, राजपुर, पिलासिया गाँव में उपरोक्त ठिकानों के वंशज आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, आज भी वहाँ पर रह रहे हैं। इस प्रकार से गौड़ वंश के शासकों की गिनती एक तेज तर रहा। दिमाग वाले व्यक्ति एवं कुशल घुड़सवार के तौर पर उस समय की जाती रही और गौड़ वंश की वीरता से प्रभावित होकर बहुत से शासकों ने इनको अपने दरबारों में गौड़ वंशियों को ऊंचे ओहदों पर, पदवियों पर इनको नियुक्त किया। इस प्रकार से मुगल दरबार में भी जहाँ तक ऐतिहासिक जानकारी मिलती है तो वहाँ पर भी दरबार में इनको ऊंचे ओहदे और मनसबदारियाँ इनको प्राप्त हुई। इतिहास की माने तो गौड़ राजपूतों के बल, उनके नेतृत्व के द्वारा कई शासक अत्यधिक कामयाबी उन्होंने पाई और कामयाबी के शिखर तक पहुँचे। इसी के साथ में आज हम गौड़ जो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, उनसे वंश से जो संबंधित जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर
अवश्य करें। और भी अगर कोई बात कहनी है या पूछनी है तो उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम उसका उचित जवाब देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, फिर मिलेंगे इस प्रकार के अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।